आप एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए आपको एक मीडियम की जरूरत है। वो चाहे वो पैदल और व्हीकल में जाना क्यों ना हो। अगर आप किसी तरह से वो मीडियम को हटा दे और एक झटके में दूसरे जगह पर जा पहुंचे, उसे ही टेलीपोर्टेशन कहा जाता है। आखिर ये एक थ्योरी है और ये थ्योरी में ही संभव है, बट ये प्रैक्टिकल में ये पॉसिबल ही नहीं है। पर हमारे दुश्मनी देश चाइना में एक केस हुआ था जो इस थ्योरी को सच बनाने के लिए एक उम्मीद लेकर आया था। चाइना में जो रिसर्चर और साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक घोषणा की कि उन्होंने एक प्रोटॉन को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट पार्ट में सैटेलाइट के द्वारा टेलीपोर्टेशन किया था और ये सफल भी हुआ था। उस समय इस खबर को पूरी दुनिया में आग की तरह फैला गया था और सब लोगों को साइंस फिक्शन वाले मूवी में टेलीपोर्टेशन की मौजूदगी रियल लाइफ में उनको एहसास होने लगा। अगर हम टेलीपोर्टेशन की बात करें तो किसी बॉडी को या मटेरियल को मैटेरियलाइज करके किसी दूसरे जगह एक बार मैटेरियलाइज कर देना, यानी कि एक बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह में फिजिकली ट्रांसफर करना, जो चाइना ने हासिल किया था। और वो है क्वांटम टेलीपोर्टेशन, जिसका कॉन्सेप्ट क्लासिकल टेलीपोर्टेशन से बिल्कुल ही अलग है। इसमें किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर फिजिकली ट्रांसफर करने के वजह हम क्वांटम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट करते हैं। ये टेलीपोर्टेशन एक ऐसी मिस्टीरियस थ्योरी है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। हमारे स्पिरिचुअल कंटेंट में भी टेलीपोर्टेशन के बारे में जिक्र है, हालांकि ये सच है या मिथ किसी को नहीं पता। ये टेलीपोर्टेशन कंसेप्ट ये एक ही चीज में ही सक्सेस हो सकता है और ये संभव है। इसके पहले आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप मानो कि आपके पास दो पॉइंट है, ए और बी। तो सवाल ये है कि ए और बी पॉइंट को जाने के लिए सबसे चीप रास्ता कौन है? आप में से 99% लोग ये बोलेंगे कि इसके बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। ये तो बड़े सिंपल है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सबसे चीप रास्ता नहीं है। अगर आप ए पॉइंट को बी पॉइंट को जोड़ दो, यानी कि एक कागज को फोल्ड कर दो, तो ये सबसे चीप रास्ता होता है। और ये फोल्ड करना कंसेप्ट ये एक वार्म होल का कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के वजह से ये टेलीपोर्टेशन सक्सेस हो सकता है और ये अभी तक रियल लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ है। आप ये मान लो कि आपको मैं इंडिया से अंटार्कटिका को टेलीपोर्ट कर दूंगा, पर टेलीपोर्टेशन साइंस ये कहता है कि मैं आपको बॉडी के सारे एटम को अलग अलग कर दूंगा, यानी कि इन्हें डीमोटरलाइज कर दूंगा और अंटार्कटिका में जाने के बाद इसको फिर से रीमोटरलाइज कर दूंगा। पर उसके पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम एंटांगलमेंट इस यूनिवर्स के कोई भी दो पार्टिकल आपस में इंटरलिंक्ड होती है, मतलब वो आपस में जोड़ी रहती है। अगर एक जगह हम पार्टिकल को प्रॉपर्टीज को चेंज करते तो वो हजारों किलोमीटर दूर होने पर भी वो भी चेंज होगा एकदम उसी समय। इसका मतलब बिना ट्रैवल किए हम किसी जगह से एक जगह पर जा सकते हैं। तो अभी आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर वो प्रोटॉन को कैसे टेलीपोर्ट किया गया था। इसको टेलीपोर्ट करने के लिए दो कंटेंट यानी कि दो टेलीपोर्टेशन बॉक्स ले लिया गया और एक में प्रोटॉन रखा और उसे टेलीपोर्ट करना था। तो हमने क्या किया, वो टेलीपोर्टेशन वो जो फोटोन था उसका स्टेट ही चेंज कर दिया गया। वो स्टेट सॉलिड थी, हमने उसे वेब में कन्वर्ट कर दिया और उसे हम डाटा बोलते हैं, जिसके वजह से हम टेक्स्ट मैसेज को दूसरे के पास भेजते हैं। ऐसे ही साइंस के दुनिया में और एक्सपेरिमेंट हुए हैं और ये टेलीपोर्टेशन को भी प्रूव किए हैं। बहुत सारे साइंस लैब में छोटी दूरी तक फोटॉन्स को भेजा गया है। फोटॉन्स बेसिकली वो पार्टिकल होते हैं जिससे लाइट यानी कि प्रकाश बना जाता है। बहुत सारे लैब में 7 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूरी तक फोटॉन्स को टेलीपोर्ट किया गया है बिना किसी एक्चुअल ट्रैवल में। 2012 में ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर रिकॉर्ड काम किया था जब इस पार्टिकल को साइंटिस्टों ने 143 किलोमीटर तक टेलीपोर्ट किया था विदाउट किसी ट्रैवल से। तो अभी आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर हम लाइट पार्टिकल को तो ट्रैवल कर दिए,
क्या किसी इंसान को टेलीपोर्ट करना पॉसिबल है? जैसे कि मैंने कहा, इसको करने का प्रोसेस ये है कि आपके बॉडी को अरबों आटम से डीमोटलाइज कर दूंगा, फिर से वो जहाँ पे टेलीपोर्टेशन होगा वहां पर फिर से मैं रीमोटलाइज कर दूंगा। आप अभी थोड़ी देर ये सोचिए कि आपको मैं इंडिया से अंटार्कटिका भेज रहा हूँ और इसको करने के लिए आपके बॉडी को करोड़ों आटम से कन्वर्ट करूंगा। अंटार्कटिका तक एंटांगलमेंट के जरिए टेलीपोर्ट कर दूंगा और अंटार्कटिका पर ये सारे इंफॉर्मेशन एकजुट होगा और आपके बॉडी को वहां फिर से फाउंड हो जाएगा। पर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस आज के टेक्नोलॉजी में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इंसान के बॉडी में लगभग इतने आटम होते हैं कि इनको अगर गिना जाए तो ये अरबों खरबों आटम से ज्यादा होंगे। और ये प्रोसेस में एक बॉडी को पहले आटम से तोड़ने के लिए हमको 4.5 × 10⁸ ईयर लगेंगे, जो धरती के पूरे 350 साल गुना ज्यादा है। अगर मानो कि आप किसी तरह से अपने बॉडी को कन्वर्ट कर लिए आटम के सहारे, अगर आप इंडिया में है और मैं आपको आटम से कन्वर्ट कर दिया और आपको मैं अंटार्कटिका पर भेजता हूँ, तो आप बीच में ही डिस्ट्रॉयड हो जाओगे। हालांकि आप फिर से फॉर्म्ड हो जाओगे, पर आप जो पहले थे वहां पर वही नहीं रहेगा। आपका आइडेंटिटी और आप पूरी तरीके से बदल जाओगे। ये सब जानने के बाद कंक्लूजन में ये है कि इस दुनिया में यानी कि इस जनरेशन में टेलीपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसा है कि आगे इस दुनिया में पॉसिबल हो सकता है। क्या आपको लगता है ये आगे इस दुनिया में ये पॉसिबल हो सकता है? अगर है तो नीचे कमेंट करना और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।